हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वैशाली जैन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैशाली जैन पर। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन जो है उसकी जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। 15 दिसंबर से टेंटेटिव डेट है कि एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और इसका एप्लीकेशन स्टेटस का भी आपका आ चुका है। एप्लीकेशन स्टेटस के लिए लिंक का जो नोटिफिकेशन है वो भी अपलोड हो चुका है, तो आप उसकी जो वीडियो है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, कब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे होगा, सब मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं वो सब हम इसमें यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं। 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। सभी को आंसर करना है यहाँ पर। आठ सेकंड बचे हैं आपके पास, जल्दी से बताइए। 2 ही सेकंड बचे हैं और ये टाइम अप हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। मिस्टर राजेश 27 रुपये 50 पैसे के एक खिलौना खरीदता है और इसे 28 रुपये 60 पैसे के लिए बेचता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। मतलब उसने क्या हुआ, इसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य वो क्या है 27 रुपये 50 पैसे, और इसका जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य वो क्या है 28 रुपये 60 पैसे। तो इसमें क्या हुआ, देखिए कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा, तो उसको क्या हुआ यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है ये आप देखिए। अगर आप 28 रुपये 60 पैसे में से 27 रुपये 50 पैसे घटा देते हैं तो देखिए क्या बचता है 1 रुपया 10 पैसे। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 1 रुपया 10 पैसे, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में लाभ बताना है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा जो आपका प्रॉफिट आया अपॉन जो क्रय मूल्य है वो होगा और गुणा 100, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर आप काटते हैं 11 दूनी 22, 11 पंजे, और ये क्या हो जाएगा 4 से कट जाएगा, तो कितना आपका यहाँ पर आंसर होगा 4%। यानी ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 4% का उसको लाभ होगा जब वो 27 रुपये 50 पैसे में खरीदेगा और 28 रुपये 60 पैसे में उसको बेचेगा, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 4% का उसको लाभ होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड बचे हैं केवल। चलिए समय समाप्त हो चुका है। प्रश्न देखते हैं क्या है। मिस्टर माइक प्रतिवर्ष 4% चक्रवृद्धि दर पर 8500 रुपये उधार लिया। उसने 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8500 रुपये उधार लिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के अंत में वार्षिक संयुक्त है, इसमें यहाँ पर क्या बताना है 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब क्या होता है, आपके ब्याज पर भी ब्याज लगता है। क्या होता है, आपके ब्याज पर भी यहाँ पर क्या है इसमें ब्याज लगता है। जैसे अगर पहले साल की मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर के लिए 8500 रुपये का 4% क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 और 8 चौक 32, 340। ठीक है, अगर आपका साधारण ब्याज होता है तो हर साल के लिए 340 लगता, लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस 340 पर भी क्या लगेगा, आपका ब्याज लगेगा। तो देखिए 340 पर भी कितने परसेंट का यहाँ पर ब्याज लगेगा, आपका 4% का ब्याज यहाँ पर लग रहा है। तो 13.6 रुपये, और मतलब 340 प्लस 340 680 और 13.6 रुपये यानी 693 रुपये 6 पैसे, 693 रुपये 6 पैसे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। और इसको अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपका आंसर कैसे निकलेगा,
देखिए अमाउंट में से अगर आप इंटरेस्ट घटा देते हैं तो सम निकल कर आ जाता है ना। तो क्या आ जाता है, सम निकल के। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाते हैं उससे हमारी अमाउंट आती है 8500 का 1 + 4/100 की पावर 2, है ना। तो देखिए 8500 गुणा, यहाँ पर हम इसको 104 ही लिखते हैं तो हमें कैलकुलेशन करने में क्या होगा, आसानी होगी। तो यहाँ पर इसको जब हमने यहाँ से काटा तो इसको हम यहाँ कैसे काटेंगे, देखिए 104 गुणा 104 यानी 104 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये किससे कट जाएगा, ये 17 पंजे, और ये किससे कट जाएगा, 20 पंजे से यहाँ पर कट जाएगा। तो देखिए 104 गुणा 104 आपका जो स्क्वायर निकल कर आता है वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका 4 × 4 = 16 और ये हो जाएगा आपका 40 दूनी 80 और 1 81 108 10,816 रुपये, है ना। और इसमें अभी हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, अमाउंट निकल कर आ जाएगी। देखिए बहुत लंबी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो देखिए ये वाला कितना इजी वे है, हमने क्या किया, पहले साल का ब्याज निकाला, वही सेम साल का तो होगा ही, 8500 का तो सेम होगा ना, इसका भी और इसका भी, लेकिन दूसरे साल में पहले साल का ब्याज जो है ये भी तो जुड़ जाएगा, और वही हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकाला। तो हमारा आंसर क्या आया, 693 रुपये और 6 पैसे हमारा यहाँ पर क्या हुआ, आंसर आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। समय शुरू हो चुका है प्रश्न के लिए। केवल 5 सेकंड आपके पास है, जल्दी से बताइए कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए टाइम अप हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सरल करो, हमें यहाँ पर बताना है क्या आंसर होगा। देखिए क्या दिया गया है, 1 / p²। यहाँ पर बोर्ड मास का रूल यूज होगा। कौन सा रूल यूज होगा, बोर्ड मास का रूल यहाँ पर यूज होगा, है ना। तो इसके लिए क्या है, बोर्ड मास के रूल में पहले ब्रैकेट आपका खुलेगा। अब देखिए पहले ये वाले जो ब्रैकेट है, ये छोटे वाले ब्रैकेट पहले हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पर 1 क्या है ये, p², ये हम खोल नहीं सकते तो p + 6, ठीक है, ये यहाँ पर बंद हो गया। और ये दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर 6p/p + 6। अब देखिए ये ब्रैकेट में आ गई ये। अब इसका बड़े वाले ब्रैकेट को अगर हम खोलें, 1 / p² p + 6 + 6p और p + 6, है ना। अब देखिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, p + 6 हम एलसीएम लेंगे, p² + 6p, और यहाँ पर देखिए p अगर हम कॉमन लेंगे, p + 6 आपका बचता है और p + 6 नीचे बचता है, ये कट गया। तो देखिए यहाँ पर 1 / p यानी क्या बचा, 1/p आपका यहाँ पर बचा, यानी ऑप्शन जो ए है वो क्या है, हमारा यहाँ पर सही आंसर है। क्या सही उत्तर है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। क्लियर है। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा, हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। जल्दी से सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, उसमें कंजूसी ना करें। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कैसे आपका स्कोर रहा है। टाइम अप हो चुका है, देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक भूमि का टुकड़ा है, एक वृत्ताकार भूमि है, ठीक है, उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, 7 मीटर है। क्या है, 7 मीटर। इसके बाहर, इसके चारों तरफ एक और, इसके चारों तरफ क्या है, एक मार्ग है,
उसकी जो त्रिज्या है, उसकी चौड़ाई की बात यहाँ पर की गई है, वो क्या है 3.5 मीटर। अगर हम ये बड़े वाले सर्कल से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं तो इसका क्या है, एरिया निकल कर आ जाएगा। और बड़े वाले सर्कल का जो आर है, बड़े वाले सर्कल की आर क्या है 7 + 3.5 यानी 10.5 मीटर, और छोटे वाले सर्कल की त्रिज्या क्या है 7 मीटर, है ना। तो अब देखिए बड़े वाले की अगर हम निकाले 22/7 पाई आर स्क्वायर मतलब 10.5 गुणा 10.5, उसमें से छोटे वाले की अगर हम माइनस करें तो 7 × 7, है ना। अब देखिए हम इसको काटेंगे, जब हम इसको यहाँ से काटते हैं तो ये देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका बचेगा 1.5। जब आप देखिए क्या है यहाँ पर ऐसे कट गया ये, तो यहाँ पर इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 की और 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। अब हमें क्या करना है 22 × 1.5 गुणा 10.5 करना है। अगर हम 22 की 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, तो ये क्या आ जाएगा 33, है ना। 33 की 10.5 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम 10 से करेंगे तो 330 आएगा, और उसकी 0.5 से करेंगे तो देखिए क्या आएगा 5 × 3 = 15 और 1 16 यानी 16.5, है ना। 16.5 यहाँ पर आपका आ गया 246.5। 246.5 में से आप 154 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, इस वाले पाथ का क्या आएगा आपका एरिया यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आया 192.5 मीटर स्क्वायर, 192.5 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका क्या आया करेक्ट आंसर, 192.5 मीटर स्क्वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइम शुरू हो चुका है प्रश्न के लिए, जल्दी से बताइए। तो समय यहाँ पर प्रश्न के लिए समाप्त हो चुका है। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। P, Q और R एक कार्य क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। P प्रतिदिन कार्य करता है, Q और R P के साथ प्रथम दिन से क्रमागत दिन पर शुरू करते हैं। कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। अब देखिए P, Q, R 3 लोग हैं, P, Q, R 3 लोग हैं। P की जो क्या है 10 दिन दिया गया है, Q का 15 और R का क्या है 30 दिन। यहाँ पर अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या है 30 दिन 30 आएगा। तो ये हमने यहाँ पर सपोज कीजिए टोटल वर्क निकाला। क्या निकाला टोटल वर्क। अब देखिए अगर टोटल वर्क 30 है और P 10 दिनों में काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा, Q एक दिन में 2 काम करेगा और R एक दिन में 1 काम करेगा। देखिए P तो रोज काम कर रहा है ना, लेकिन एक दिन उसके साथ Q कर रहा है और एक दिन उसके साथ R। पहले दिन Q कर रहा है, दूसरे दिन R कर रहा है। तो ये देखिए पहले दिन का काम हो गया 5, दूसरे दिन का काम हो गया 4, यानी 2 दिनों का उनका काम कितना हो गया 9। 2 दिनों का उनका काम कितना हो गया 9, या ऐसे बोल सकते हैं 9 काम किया उन्होंने कितने दिनों में 2 दिन में। मैंने यहाँ पर आपको बताया उन्होंने टोटल कितना काम करना है 30 काम करना है। तो ये तो 30 पूरा हो ही नहीं सकता, तो 30 काम हमारा पूरा निकल नहीं सकता। पहले पूरे दिन निकालेंगे। तो देखिए 9 काम है तो 9 × 27। ठीक है, हमने क्या किया 3 से गुना कर दी, इसकी भी 3 से गुना करेंगे। क्या गया यहाँ पर 6 दिन, यानी 27 काम कितने दिनों में हो सकता है 6 दिनों में। कितना काम बचा आपका 27 काम कितने दिनों में हो गया 6 दिन में। कितना काम बचा 3 काम बचा, है ना। 30 में से आप 27 माइनस करोगे, कितना काम बचा 3 काम बचा। अब देखिए 3 काम कौन करेगा, हमने किससे शुरुआत करी थी Q के साथ, यानी पहले 5 दिन जो 5 वर्क कर रहा था, तो 3 काम कौन करेगा, ये जो P और Q करेंगे, यानी 6 सही
यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखिए नहीं, यहाँ पर अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है। आप बोलोगे 5 काम करना था, नहीं, देखिए 3 दिन का काम है, ये 3 दिन आया ना आपका, ये क्या आया 3 दिन, मतलब पहले दिन अब देखिए 6 दिन आया। जैसे P के साथ पहले Q कर रहा था, फिर R कर रहा था, फिर Q कर रहा था, फिर R कर रहा था, फिर Q कर रहा था, फिर R, फिर कौन करेगा इसका काम, ठीक है, क्या करेगा, R ही करेगा। यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस्टेक दी गई है क्वेश्चन में, तो देखिए यहाँ पर अब हमारा कौन काम करेगा, R काम करेगा ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं है, सही है। आंसर में यहाँ पर इन्होंने देखिए क्या है, हमसे पूछा है कितने दिनों में वर्क जो है वो कंप्लीट होगा, 6 सही 3/5 दिनों में क्या हो जाएगा, वर्क कंप्लीट। लेकिन आप बोलोगे ऑप्शन में तो ऐसा दिया ही नहीं गया है कोई भी ऑप्शन, इन्होंने यहाँ पर लगभग की बात करी होगी, शायद 6 सही 1/2 इनके हिसाब से होगा। लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर आया वो आया 6 सही 3/5। क्या आया, 6 सही 3/5 दिनों में जो वो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। 6 सही 3/5 दिनों में वो वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 6 सही 3/5। जब आप इसको 3/5 ये करोगे ना, इसको डिवाइड करोगे तो देखिए 6 लगभग आधा आ रहा है, आधा दिन, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये आंसर हो सकता है। लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 3/5 होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर जो समय है वो समाप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगी कैसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। P, Q और R का यहाँ पर रेशो दिया गया है 1/3, 2/3 और 1/4, और Q क्या दिया गया है 56। तो आपको P माइनस R बताना है। P क्या है यहाँ पर 1/3, P क्या है 1/3 और R क्या है 1/4, है ना। जब आप इसको करोगे तो क्या आएगा 1/12, माइनस करोगे तो क्या आएगा 1/12। अब देखिए यहाँ पर Q किसके बराबर है, 56 के बराबर। अगर Q 56 के बराबर है और 56 का रेशो क्या है यहाँ पर 2/3, 56 का रेशो क्या है 2/3, तो हमें किसका बताना है 1/12 का यहाँ पर आंसर निकालना है। सीधे सीधे हम यहाँ पर ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 2 × 3 × 1/12, तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे 4 और 4 चौक 16 और ये क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पर जो माइनस करके आएगा P माइनस R वो क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा 7 उसका आंसर होगा। कैसे निकाला, P माइनस R हमने सीधे सीधे निकाल दिया। पहले P माइनस R कर दिया, Q की वैल्यू यहाँ पर दी गई थी, Q किसके बराबर है 2/3 के बराबर, तो 1/12 हम यहाँ पर निकाल लेंगे और हमारा आंसर क्या आया 7 हमारा यहाँ पर आंसर आया। यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जल्दी से बताइए, कुल आपके पास 10 सेकंड का टाइम बचा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, HCF इसमें यहाँ पर बताना है। इसको हम क्वेश्चन के ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं सॉल्व। अगर हम ऑप्शन के थ्रू देखें 6, क्या 143 6 से कट जाएगा, नहीं। 106 से भाग देने के लिए किस संख्या की जरूरत होती है, सम संख्या होनी चाहिए। तीनों क्या है ऑड नंबर। 11, हाँ 11 143 से 143 जो है 11 से डिवाइड हो जाता है। 77 भी 11 से डिवाइड हो जाता है। 121 भी 11 से डिवाइड हो जाता है। ये आंसर हो सकता है, पहला तो नहीं होगा। ये क्या है सम संख्या है, अगर इससे किसी को भाग देना है तो वो सम संख्या होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम 7 की बात करें तो 121
जो है वो 7 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर जो हमारा HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या आएगा 11, यानी 121 और 77 और 143, जैसे 143 के अगर हम क्या करें फैक्टर करें 11 और 13, 77 के करेंगे तो 11 और 7, और अगर 121 के करेंगे तो 11 गुणा 11, तो यहाँ पर देखिए 11 जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इनका जो HCF है तीनों संख्याओं का वो क्या है, HCF है तीनों संख्याओं का 11। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, सिंप्लीफिकेशन का ये यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, NTPC 2016 का ये प्रश्न है। NTPC 2016 के प्रश्न ही ऑलमोस्ट मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ, ताकि आप देख सके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चन भी हम करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या है, 24 के 3/5 का 40% क्या है। अब देखिए 24 के 3/5 का 40% क्या होगा, ये बताना है। इसको 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40/100, यहाँ पर हमें बताना है। अब देखिए ये कट जाएगा 8 से, है ना, 8 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट 100 से आंसर निकालना चाहें, डिवाइड करने में ज़्यादा हमें तकलीफ नहीं होगी, 8 या 24, 24 गुणा 24/100, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576/100, यानी 5.76। क्या यहाँ पर आंसर होगा 5.76, यानी ऑप्शन बी। हर जगह यहाँ पर काटने की ज़रूरत नहीं है, बटे में अगर 100 है तो अगर आप ऊपर की कैलकुलेशन कर सकते हैं तो कर लीजिए। आप काटते हैं फिर आप उसको जैसे हम इसको काटते तो 4 से काटते, 25 चौका 100, 2 चौका 8, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम 25 से डिवाइड करते तो वो बहुत लंबा बैठ जाता। डायरेक्ट हमने ऊपर की कैलकुलेशन करी, नीचे 100 है, तो इजीली हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, जल्दी से बताइए, समय सब शुरू हो चुका है प्रश्न का, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर है। जल्दी से बताइए, 15 सेकंड आपके पास, मात्र 15 सेकंड बचे हैं। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं प्रश्न क्या है। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया, उसका वास्तविक स्कोर कितना है। यदि एक व्यक्ति को, एक छात्र को, एक स्टूडेंट को कुछ नंबर मिले, उसमें हमने क्या किया 25% की वृद्धि कर दी, तो अब उसका स्कोर क्या हो गया 75 हो गया। हमें उसका वास्तविक स्कोर बताना है। सपोज कीजिए पहले उसका 100 था, अब क्या हो गया 25% की तो 125, यानी 75 किसके बराबर है 125 के। हमें क्या निकालना है वास्तविक। वास्तविक कितना था 100 था। ऐसे अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लंबा मेथड आपको नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप लिखोगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए 25 से इसको हमने काटा तो उसका पहले कितना स्कोर था 60 नंबर थे, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर। उसका वास्तविक स्कोर कितना था 60 था। वास्तविक स्कोर क्या था 60 था, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जल्दी से बताइए, मात्र 10 सेकंड आपके पास बचे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, विदाउट पेन और पेपर भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे बताऊं? अब देखिए क्या दिया गया है। तीनों मित्रों के बीच चॉकलेट की एक पैक बांटी गई, एक पैकेट था उसमें से चॉकलेट बांटी गई। अमर, अकबर और एंथनी का जो अनुपात है क्रमशः क्या है 3, 4, 5। उनको कितनी टॉफी मिली 3:4:5। 3 फ्रेंडों के बीच में बांटी गई थी।
यदि अकबर अमर से 50 चॉकलेट ज्यादा प्राप्त करता है। अब देखिए अमर क्या है, अकबर क्या है, अकबर के पास 4 मिली। अगर अकबर को 4 मिली तो अमर को कितनी मिली होगी, 3। अब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 50। तो एंथनी को कितना चॉकलेट मिला ये बताना है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। वो क्या है, 50 के बराबर है ना। 1 बराबर 50, तो 5 किसके बराबर होगा, 50 गुणा 5 यानी 250। तो एंथनी को कितना चॉकलेट मिला होगा, 250 चॉकलेट मिली होगी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। इसको आप ऐसे सॉल्व करते अगर x मानकर करते, 4x माइनस 3x किसके बराबर है, 50 के। x किसके बराबर है, 50। तो एंथनी को कितनी मिली, 5 गुणा 50 यानी 5x मिली होगी ना, यानी 250 चॉकलेट, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन हमने इसको विदाउट पेन के थ्रू भी, विदाउट पेन भी इसको हमने यहाँ पर क्या किया, सॉल्व कर लिया और आंसर क्या आया हमारा, 250 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, समय शुरू हो चुका है, क्या इसका आंसर होगा। बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। मात्र 5 सेकेंड आपके पास बचे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है आपका जो दिया गया है। देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और 45 मिनट में वो दूरी तय कर लेती है। यदि यह उसी दूरी को 5 मिनट पहले तय कर लेता है, यदि उसने क्या किया, इस दूरी को 5 मिनट पहले तय कर लिया, तो किलोमीटर प्रति घंटे में गति क्या होगी। तो अब उसको क्या बताना है, स्पीड उसकी यहाँ पर बतानी है। सपोज फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, 60 है, ठीक है, और डिस्टेंस हमें नहीं पता 60, टाइम क्या है यहाँ पर 45 मिनट यानी 60 सेकंड। उसको 45 मिनट दिया गया है तो हमने यहाँ घंटे में चेंज कर लिया, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही हम यहाँ पर सब चीज़ें निकालेंगे। तो देखिए क्या आंसर होगा यहाँ पर, डिस्टेंस कितनी आई, 60 गुणा 45 बटे 60। इसको अभी हम सॉल्व नहीं करते, हमसे क्या पूछा गया है, अब नई स्पीड। तो डिस्टेंस देखिए क्या है, 60 गुणा 45 बटे 60, और यहाँ पर उसने कितना टाइम लिया, देखिए अब उसने पहले 45 मिनट लिए थे, अब वो 5 मिनट पहले पहुँच गया, यानी 40 मिनट उसने यहाँ पर लिए, ठीक है। इसको भी हम घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर 60 से 60 गया, तो देखिए यहाँ पर ये कट गया, और 45 की अगर आप 6 से गुणा करोगे तो 270 बटे 4, यानी इसको आप यहाँ से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 4 6 24, 4 7 28, 4 5 20, यानी 67.5, 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी स्पीड है। अब जो नए वाली स्पीड आई जिसमें उसने 5 मिनट पहले तय किया, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। इस डेटा पर बेस्ड यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या है, तो इसका डेटा आप जरा संभाल कर रखिए जब आप कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। क्या दिया गया है, देखिए ए के पास 28 अवयव है और बी के पास 32 अवयव है, और ए और बी को अगर हम दोनों को मिलाएं, उन अवयवों की बात करें, डिफरेंट जो अवयव है वो कितने हैं, 40 हैं। तो ए और बी के पास कितने अवयव हैं, ये क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है, ये यूनियन का साइन है ना। यूनियन मतलब दोनों के पास। अब देखिए टोटल यहाँ पर कितने हो रहे हैं, अगर हम ए के पास 32 माने और बी के पास 40, 32 प्लस 40 यहाँ पर कितना हो जाता है, 72। लेकिन यहाँ पर जो इंटरसेक्शन का साइन यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, 40 है, ये क्या हुआ, 72 हुआ। सॉरी, ये क्या है,
यहाँ पर 28 प्लस 32 है। क्या है 28 प्लस 32? तो ये क्या हो गया 60। तो अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना होगा 20। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 20, जो दोनों के पास कॉमन है। जो दोनों के पास कॉमन है वो कितने हैं 20 है। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, जैसे इसके पास 1 से लेकर 28 तक नंबर है, इसके पास 1 से लेकर 28 तक है और इसके पास क्या है 32, टोटल 32 है। तो क्या है 28। अब देखिए और इसके पास क्या है 18 से लेकर 19 से लेकर इसके पास 32 तक के हैं। तो इसमें देखिए जो यहाँ पर 19 से 28 दोनों के पास कॉमन है ना, 19 से 28 क्या है दोनों के पास कॉमन है। यहाँ पर आप 9 से 32 जब भी क्या होगा 9 से 32 नहीं, ये होगा इसके पास टोटल 32 है ना, 9 से 41। यहाँ पर अगर इसके पास 1 से 28 है, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन हो गया। अगर इसके पास 1 से 28 है, यस, तो इसके पास 8 यूनिक ये हो गए और 42, यस 42। तो यहाँ पर ये 42 इसके पास होंगे। तो देखिए जो 20 है यानी 9 से लेकर 28 तक इन दोनों के पास क्या होंगे कॉमन होंगे। वही हमसे यहाँ पर पूछा गया है इनके पास कितने कॉमन है, यानी 20 यहाँ पर कॉमन है। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्या दिया गया है ए के पास। चलिए यहाँ पर पहले आपका टाइमर शुरू होता है, पहले आप सॉल्व करिए। पंद्रह सेकंड मात्र आपके पास बचा है, जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या होगा। बताइए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए के पास 28 अवयव है और बी के पास 32 अवयव है और दोनों के पास जो सेम टोटल बताए गए हैं वो है 40। लेकिन यहाँ पर अभी हमने निकाले थे 60 आए थे और हमने 40 माइनस किया था, तो कॉमन कौन से थे, कितने थे 20। मतलब अगर हम ओनली ए की बात करें कि ओनली ए के पास कॉमन, जो ओनली ए के पास है बी के पास नहीं है, तो वो कितने होंगे 28 माइनस 20 यानी 8। सेम ऐसे अगर हम ओनली बी की बात करें तो उसके पास कितने होंगे 32 माइनस 20 यानी 12। तो टोटल कितने उसके पास, ओनली बी के पास कितने हैं 12, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। यही हमसे पूछा गया है, केवल बी में कितने तत्व उपस्थित हैं 12 है और यही हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर भी है। आगे चलते हैं, बताइए जल्दी से इस प्रश्न को सिंप्लीफाई कीजिए, बहुत इजी प्रश्न है। बताइए जल्दी से इसका जो आंसर है वो क्या होगा। सिंप्लीफाई यहाँ पर आपको करना है इसको। सेकंड है आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए तो देखते हैं सिंप्लीफाई हमें इसको करना है। 2x² माइनस 2y² माइनस 4x² को सरल कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए अगर हम इसको लिखे, स्क्वायर को खोले, 4x² माइनस 4y² माइनस 16x²। हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 12x² माइनस 4y², यानी ऑप्शन सी क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, माइनस 12x² माइनस 4y² क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा। बताइए प्रश्न का जो उत्तर है इसका क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है, 15 सेकंड आपके पास मात्र बचे हैं। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए समय समाप्त हो चुका है, देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये,
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक आदमी 22,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और 1,000 ट्रांसपोर्ट के लिए अदा किया और 2,000 किस्त के लिए पूरा दिया और पूरे लेन देन पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। जब हम क्रय मूल्य ऐसे निकालते हैं तो देखिए क्या है, उसने कितने में खरीदा, 22,000 रुपये में, है ना, उसमें तो खरीदा, लेकिन उसने 1,000 रुपये ट्रांसपोर्ट के भी दिए और 2,000 रुपये की किस्त भी दी। तो ये पूरी क्या हो जाती है, ये पूरी लागत मूल्य हमारी आती है। तो ये पूरी लागत मूल्य में आती है, तो लागत मूल्य क्या हो गई हमारी 25,000। और उसने कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितने पे बेचना चाहिए, तो यानी 115 पर उसको बेचना चाहिए। तो इसको हम 100 + 10 + 5 में लिखेंगे। तो देखिए 25,000 और 10% क्या होगा 2500 और 5% क्या होगा 1250। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 28,750, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर, 28,750 यहाँ पर आंसर आ रहा है। और आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आपका भी यही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, कंजूसी ना करिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। और यहाँ पर डेली जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए आ रहे हैं, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कीजिए। जीके का भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप जीके का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि आपके जो सारी तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।